हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल बच्चों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। यही तो जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए, रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हमारे अध्याय का नाम है गिल्लू। तो बच्चों, उच्च कोटि की गद्यकार और छायावादी युग की सशक्त कवित्री महादेवी वर्मा ने प्रस्तुत पाठ को उपयुक्त शब्दों, उपमाओं और रूपकों द्वारा ऐसा सुंदर सजाया है कि पाठक का हृदय गदगद हुए बिना नहीं रहता। पाठ में कवित्री ने पशु पक्षियों के प्रति प्रेम, उनके प्रति आत्मीयता एवं संवेदनशीलता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। आइए अध्याय की शुरुआत करें। तो अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे हैं। यानी कि छुआवल क्या होता है बच्चों? छुपन छुपाई वाला खेल खेल रहे हैं। कौन? दो कौवे एक गमले के चारों ओर। निकट जाके देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः है घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे उसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। यानी कि कौवे उसको खाने की कोशिश में है। वह निश्चेष्ट यानी कि बेजान सा कमले से चिपटा पड़ा था। तो सबने कहा, कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना। उसे हौले यानी कि धीरे से उठाकर अपने कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घावों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्तिग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। विस्मित यानी कि आश्चर्य में भरने लगी उसकी आंखें। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डालिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वहीं 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर को झुलाता और अपनी कांच के मन को सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कायाकल्प यानी कि उसके शरीर में जो परिवर्तन हुआ, कायाकल्प पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसमें तीव्र इच्छा होती थी और उसने एक उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु भाग जो है लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कायाकल्प देखा करता। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो मुझे सूचना देता कि काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गुल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की लहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांक के देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू के बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाकर रखना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने का कमरा बंद ही रहता था। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नृत्य का क्रम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह से बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना रहता। हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चुकाने की इच्छा उसमें ना जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। उत्पन्न यानी कि पैदा हो जाना। तो यह इच्छा जाने कब उसके अंदर पैदा हो गई। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुनट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में वो छुप जाता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाना खाने की हिम्मत
हुई है ऐसा स्मरण नहीं आता, यानी कि ऐसा मुझे याद नहीं आया कि मेरी थाली में किसी ने खाना खाया हो। गिल्लू इसका अपवाद है, गिल्लू इससे अलग है, उसने यह किया। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले से नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन, आहत यानी कि मोटर दुर्घटना में बहुत क्षति हुई, मुझे नुकसान हुआ, तो आहत होकर मुझे अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे ज्ञात होता था कि वह इन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लिपट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने कुछ न खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। तो श्रीमती महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया यह अध्याय। तो बच्चों, महादेवी वर्मा को माना ही पशु पक्षी प्रेमी जाता है। उन्होंने अपने घरों में ही बहुत सारे पशु पक्षियों का पालन पोषण किया और उसी पर आधार पर वह उनके अनेक पाठ हमारे सामने हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है। आप भी इस प्रकार के उनके अन्य पाठों की जानकारी प्राप्त कीजिए। आइए अब बढ़ते हैं प्रश्नोत्तर की ओर। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है, सही विकल्प चुनना है। पहला वाक्य है, लेखिका ने गिल्लू को दूध पिलाया, निप्पल से, रुई की बत्ती से, कप से, गिलास से। तो दूसरा विकल्प सही है, रुई की बत्ती से उन्होंने दूध पिलाया था छोटे से गिलहरी के बच्चे को। आइए अब दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और बाकी के विकल्प वाले प्रश्न आप स्वयं करेंगे बच्चों। अगला प्रश्न आपका रिक्त स्थान का आ रहा है, वह डैश सा गमले से चिपटा पड़ा रहा, निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा रहा। इसी प्रकार बाकी के रिक्त स्थान आप स्वयं भरिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। पहला प्रश्न, कौवे गमले के चारों ओर क्या कर रहे थे? कौवे गमले के चारों ओर गिलहरी के छोटे से बच्चे को खाने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दीजिएगा। हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, लेखिका ने गमले में क्या देखा? गिल्लू के उपचार के लिए लेखिका ने क्या किया? लेखिका ने गमले में गिलहरी के एक छोटे से बच्चे को देखा। वह बच्चा जो बहुत निश्चेष अवस्था में था, एक बार बेहोशी की हालत में था, जिसे लेखिका अपने पास ले आई और रुई की बत्ती से उसके मुंह पर थोड़ा थोड़ा दूध डाला। इस प्रकार कई दिन उसका उपचार करने के पश्चात उस गिलहरी के बच्चे में जान आ गई, जिसका नाम उन्होंने गिल्लू रखा। इस प्रकार बच्चों बाकी के प्रश्नों के उत्तर भी आप स्वयं दीजिएगा। भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न आ जाता है, शब्दों का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। सुलभ, सुलभ का अर्थ होता है आसान। तो किसी भी जानवर को अपने पास रखना सुलभ कार्य नहीं है। इस प्रकार बाकी भी शब्दों के आप अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिएगा बच्चों। हम अगले प्रश्न पर आते हैं। विलोम शब्द लिखने हैं। इसमें आपने तीव्र, तीव्र का अर्थ होता है मंद, इसका विलोम। इस प्रकार बाकी शब्दों के विलोम स्वयं दीजिएगा आप। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्याकरण ज्ञान यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर व्याकरण से संबंधित ज्ञान है। इसमें विस्मयादि बोधक शब्द के बारे में बताया गया है कि जो शब्द आश्रय, विस्मय, शोक, प्रशंसा, घृणा, भय आदि भावों का बोध कराते हैं वे विस्मयादि बोधक शब्द कहलाते हैं। अब यहाँ पर विस्मयादि बोधक शब्द और उनके भाव दिए गए हैं, इन्हें आप ज़रूर पढ़िएगा। चलिए, और इस प्रकार क्या है, इसमें प्रश्न आ रहा है कि निम्नलिखित विस्मयादि बोधक शब्दों से वाक्य बनाने हैं। जैसे कि अहो, अहो हे राम जीते रहो, जैसे कि हे राम से बना देते हैं हम हे राम ये क्या हो गया। तो इस प्रकार इन बाकी के शब्दों से आप वाक्य स्वयं बनाइएगा। चलिए रचनात्मक कार्य पर आते हैं। पशु पक्षी भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं।
हमें पशु पक्षियों का पर कदापि अत्याचार नहीं करना चाहिए। शीर्षक पर कक्षा में प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। प्रत्येक विद्यार्थी इस पर अपना मत प्रकट करे। मत अर्थात विचार प्रकट करे। बहुत अहम विषय है बच्चों ये, क्योंकि इस धरती पर रहने वाले जीवों में पशु पक्षी भी हैं। उन्हें भी ईश्वर ने यह अधिकार प्रदान किया है कि वह भी निर्भीक होकर इस धरती पर रह सके। लेकिन मानव जो है इतना शक्तिशाली अपने को समझता है, कई बार वह इस ईश्वर द्वारा दी गई देन से आंखें मूंद लेता है और उनके साथ अत्याचार करता है। इस बात पर गहन चर्चा ज़रूर होनी चाहिए। आप ज़रूर कक्षा में इसका आयोजन कीजिए अपने सहपाठियों के साथ और इस पर विचार विमर्श कीजिए कि आप किस प्रकार पशु पक्षियों की सहायता करते हैं। इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे और इसका अभ्यास करते रहेंगे।